एसिडिटी का कारण, लक्षण और यौगिक समाधान। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। एसिडिटी एक ऐसी समस्या है, इसका अधिकतर लोगों ने कभी न कभी तो अनुभव किया है और कुछ लोगों को लगभग ये रोज रहती है। अब इसका जो कारण है, पहले मैं बताऊं, कारण के पीछे सबसे अधिक तो यही है कि ज़्यादा तैली हो, नमकीन हो, मीठा हो, मसालेदार भोजन हो, तो इस समस्या का कारण है। लेकिन और भी कारण है, जैसे तनाव। कुछ दवाइयाँ भी इस समस्या को बढ़ाती हैं। लेकिन अगर कैफीन, तंबाकू और शराब का सेवन करते हैं तो ये समस्या और अधिक हो जाती है। ये तो मैंने कुछ ऐसे थोड़े से कारण बताए कि जो इस समस्या का कारण तो है। और इसका जो लक्षण है, इसमें बेचैनी होती है, मुंह में खट्टा पानी आता है, जी मिचलाता है, उल्टी हो जाती है, कभी कभी कब्ज भी होती है। ये सब एसिडिटी के कारण ही होता है। अब ये मैं आपको बता दी, लेकिन हाँ, मॉडर्न मेडिसिन में जो दवाई दी जाती है उससे एक बार आराम आएगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। आपको रोज होगा, रोज आपको दवा खानी है। लेकिन योग ऐसी चीज है जिसको आप नियमित अभ्यास जीवन में अपना लेंगे तो ये समस्या आएगी ही नहीं। तो मैं आपको बताऊं, सचमुच योग बहुत खाली इसी को दूर नहीं करेगा, उससे संबंधित आसपास की कितनी बीमारियों को दूर करेगा। इसलिए योग को अपनाना बहुत अच्छा है। ये केवल डाइजेशन को ही नहीं सुधारेगा, एसिडिटी से मुक्त नहीं रखेगा, और भी कई समस्याओं को उन्हीं आसनों को करने से आपको मिलती है। तो आपको क्या करना है मैं आपको ये बताऊं, लेकिन हाँ, पहले ये जान लें कि अगर आपके अंदर एसिडिटी की समस्या है तो अपने आहार में अधिक से अधिक फल और कच्ची सब्जियों को शामिल करें। तैली मसालेदार भोजन से दूरी बना लें, क्योंकि ये भोजन इसका सबसे बड़ा कारण है। मीठा और रिफाइंड फूड से भी दूरी बनाएं, क्योंकि मीठी चीज़ें, रिफाइंड फूड, ये सब इसका कारण है। रात का भोजन कोशिश करें 7, साढ़े 7, मैक्सिमम 8 तक कंप्लीट हो जाए, इसके बाद नहीं, क्योंकि इसके बाद जब खाएंगे तो पचेगा नहीं, और फिर जब सोएंगे तो रात में एसिडिटी बनेगी, पेट में भारीपन होगा। और इसके साथ चाय कॉफ़ी का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि वो ये चीज़ों को बढ़ाती है, एसिडिटी को बढ़ाती है। और आपको लेना क्या है, बहुत अधिक पानी भरपूर पिए। छाछ लें, छाछ के अंदर भुना जीरा हो, सेंधा नमक हो, थोड़ी हींग हो, तो ये आपकी उस समस्या से आपको निजात ही दिलाएगा। पतली छाछ आप आराम से पीजिए, एसिडिटी को दूर करेगा। लेकिन ताज़े दही की होनी चाहिए, खट्टा बिल्कुल नहीं हो छाछ। और शराब तंबाकू से तो दूरी बनानी पड़ेगी। तो मैंने आपको जो चीज़ें बताई, इनका पालन कर लें, बस उसके बाद ये थोड़े से अभ्यास कर लें तो एसिडिटी देखिए कैसे होती होएगी ही नहीं। अब आपको क्या करना है, एक तो आप नियम बना लें, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठे। देखिए, वज्रासन किसे कहते हैं? वज्रासन कहते हैं, जैसे आपने ऐसे खाना खा के आ गए तो सबसे पहले एक पाँव को मोड़े, फिर इस दूसरे पाँव को मोड़े। हाँ, अगर आपको घुटनों में तकलीफ है तो आप नहीं बैठ पाएंगे, बाकी सभी लोग इस स्थिति में बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठना 10 मिनट के लिए केवल। अगर आपको यहाँ पैरों के बीच में, हिप के बीच में तकिया रख के भी अगर आसानी से बैठ पाते हैं तो बैठ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे आप सामान्य रूप से बैठ पाएंगे, अगर घुटने में कोई बहुत तकलीफ नहीं है तो ये आपके भोजन को अच्छी तरह पचाएगा, क्योंकि सारा ब्लड पेट और आंतों की तरफ जाएगा, जो कि भोजन पचने में जिससे सहायता मिलेगी। एक तो आपको वज्रासन में बैठना है 10 मिनट के लिए। दूसरा, इसी में एक आसन बता रही हूँ, शशांक आसन। शशांक आसन आपके तनाव को दूर करेगा, भोजन को भी पचाएगा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाए और फॉरवर्ड बेंडिंग में चले गए। अब यहाँ लंबी गहरी श्वास में छोड़े। ये आपके तनाव को निश्चित रूप से दूर करके आपको एसिडिटी में लाभ पहुंचाएगा। और यहाँ 2 मिनट रुकने के बाद सांस भरते हुए सीधे हो जाए। तो एक शशांक आसन में बताया। दूसरा मैं बोलूँगी धनुरासन कर लें। धनुरासन के लिए पेट के बल लेटे, अगर हार्निया की शिकायत हो तो ना करें, इसे भी छोड़ दें और बस ऐसे खींच लें। और ये भी आप 1 मिनट के लिए, ऐसा नहीं कि आपको बहुत देर के लिए कुछ करना है। और इसी के बाद आपको सीधे लेट के एक आसन जो सब कर सकते हैं। अगर आपको कमर में दर्द है, पवन मुक्त आसन की बात कर रही हूँ, तो आप एक पाँव को मोड़ें और छाती से लगा के ठुड्डी लगा दें यहाँ पर घुटने पर।
और अगर सर्वाइकल है तो सिर भी नीचे छोड़ दें और सांस भरते हुए पाँव को फैलाएं। अब दूसरे पाँव को करें। इस अभ्यास को आप 3-3, 4-4 बार करेंगे। ब्रीद आउट। अब लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। इसमें 1 मिनट रुकने के बाद सांस भरते हुए पाँव को फैला दें। अगर कमर में दर्द नहीं है तो दोनों पैरों से करें और 1 मिनट के बाद सांस भरते हुए पैरों को फैला दें। देखिए कितना सरल आसन था जिसे सब कर सकते हैं। बस इन थोड़े से आसनों को करने के बाद मैं बोलूंगी पवन मुक्त आसन का अभ्यास करें। पवन मुक्त आसन में कपालभाति का अभ्यास करें। कपालभाति पूरे डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी बनाती है और करने में सुगम है। बहुत अधिक कमर दर्द हो या आपको हार्निया की शिकायत हो या आपको अल्सर की शिकायत हो तो आप नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं। और इसको कैसे करना है, अगर आप पद्मासन में बैठते हैं तो पद्मासन में बैठिए, नहीं बैठ सकते तो क्रॉस लेग में बैठिए, वज्रासन में बैठिए, किसी भी तरह बैठिए। इस तरह बैठने के बाद अपनी ज्ञान मुद्रा बनाएं। ये मन को शांत करती है और कपालभाति का अभ्यास करें। बस इस तरीके से, और बहुत देर नहीं करना, केवल 5 मिनट भी करेंगे ना आपको पूरा लाभ मिलेगा। कपालभाति पूरे डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी बना देती है। कपालभाति के बाद एक अभ्यास मैं आपसे बोलूँगी, अनुलोम विलोम या नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि उसी का एक और अच्छा रूप है। नाड़ी शुद्धि में सांस की आवाज़ नहीं आती, धीमी गति से सांस को भरते हैं, छोड़ते हैं। और अनुलोम विलोम में आवाज़ के संग करते हैं। तो मैं नाड़ी शुद्धि करके बता रही हूँ। बस लगातार लेफ्ट नोज से सांस भरी, राइट से छोड़ी, राइट से ली, लेफ्ट से छोड़ी। इस क्रम को लगातार आप 2 से 5 मिनट करिए और इतना करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, आपको अपनी समस्या में राहत मिल गई है। और भोजन के बाद अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, एसिडिटी की खाली समस्या है, गैस की समस्या है, तो एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का चूसें मुंह में रखकर। और अगर डायबिटीज़ है मतलब लौंग भी चूस सकते हैं, लौंग भी बहुत अच्छा है। सिर्फ 1 लौंग को मुंह में रख के चूसना है। तो ये जो डायबिटिक जो पेशेंट है वो लौंग चूस ले, वरना गुड़ तो सभी चूस सकते हैं। बहुत अच्छा है, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी है एसिडिटी को दूर करने में। तो मेरा ये आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, क्योंकि एसिडिटी की समस्या तो बहुत आम है ये। और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।